वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिखता। अबे साले भोसड़ी के गांडू, तुम्हारी अम्मा की जाए, अब तो सच बोल दे। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मीडिया वाला है, फिर भी देखो कैसे गाली दे रहा है। और किसी किसी के दिल में तो एकदम लड्डू फूट रहा होगा कि मीडिया वाले को गरियाया है, अब जाएगा जेल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ बीजेपी को गाली देने के बाद देशद्रोही का टैग लगता है। बात तो सही है। और मीडिया वाला तो खुद बोलता है कि मेरे माँ बाप को गाली मत दीजिए, मेरे माँ बाप के बदले हमको ही गाली दे दीजिए। और माँ बाप बोले तो बीजेपी। तो आजकल भारत में दो चीज बहुत मुश्किल से मिल रहा है, एक सच्चा प्यार और दूसरा सिलेंडर। बात तो सही है। और साला सरकार, जैसे आपकी बेबी अपना गलती नहीं मानती है, वैसे ये सरकार भी अपना गलती नहीं मान रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसको लगता है ये अब्बा है। सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी ऐसे अफवाह फैलाने वालों के चक्कर में ना पड़े कि गैस की या तेल की या किसी भी तरह के ईंधन की कमी हो रही है। ना सिलेंडर का कहाँ कमी है, हम लोग तो सिलेंडर बदल के रशियन लेने आए। मतलब तो हमारे एकदम हद दे करा था ना। हालांकि पूरा का पूरा गांव खाली है, ठाकुर साहब अपना बदला लेने के लिए खोज रहे हैं। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। क्या? गाँव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? अरे ठाकुर साहब सब गैस लेने गया है। नहीं बताओ ये कोई तरीका है? यहाँ ठाकुर साहब अपना बदला नहीं ले पा रहे और रिंकिया के पप्पा को लगता है ये सब अफवाह है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो चलो देखते हैं सिलेंडर की कमी के कारण लोग क्या क्या फेस कर रहा है। वैसे हम भी फेस कर रहे हैं, तुम लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हो, जिसकी वजह से मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाता नहीं है। बात तो सही है। तो चलो जल्दी फटाफट से लाइक और कमेंट कर दो और बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते। भाई अभी खबर आया कि रणबीर कपूर के भी घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। अब आलिया भट्ट इसको घर से बाहर कर दी। अब बेचारा रणबीर कपूर लोगों से पूछे घूर रहा है बाइक लेके, सिलेंडर है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, सिलेंडर है कि नहीं, सिलेंडर है कि... वैसे हालत तो नाना पाटेकर का भी खराब है। बेचारा को बीबी वार्निंग देके भेजी है कि बेटा अगर खाली सिलेंडर लेके आ गए ना तो यही सिलेंडर उठा के तेरे सर पे मारेंगे। अब बीबी का डर इंसान से कुछ भी करा ले। भाई लाइन में लगो जाके। आज ये मिडिल क्लास एक सिलेंडर की भीख मांगने आया है। बीवी ने बोल के भेजा है खाली सिलेंडर लेके आए तो वही सर पे देके मारूंगी। देख रहे हो बेचारा कैसे गिरा रहा है। लेकिन तुम लोग गलतफहमी मत पाल लेना कि सिर्फ सुपरस्टार ही परेशान है, क्योंकि सिलेंडर की कमी के कारण नर्क का भी चूल्हा बंद हो गया है। नर्क में पापियों को सजा नहीं मिलता था कि वो कढ़ाई में तेल गरम करके उसके अंदर जो छाना जाता था पापियों को, वो कढ़ाई अभी बंद है। सभी नरक वासियों को सूचित किया जाता है कि नरक में जो गर्म तेल में तलने की सजा अभी तक दी जाती थी वो 1 महीने के लिए सिलेंडर की कमी के कारण स्थगित की जाती है। अब तुम इस बात से ही अंदाजा लगा लो, सुपरस्टार और स्वयं यमराज का चूल्हा बंद हो गया है तो फिर आम जनता का क्या होगा। बात तो सही है। तो चलो एक नजर आम जनता पे भी डाल दिया जाए। बताओ आंटी, अपना डेढ़ा डंडा लाइन में ही डाल दें, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो सिलेंडर लेके जाएंगे। और देखो भोसड़ी का ये मीडिया वाला, जहां इसका कैमरा उठना चाहिए वहां नहीं उठेगा, और जहां इसको गरीब लोग और मजबूर लोग दिख जाए वहां इसका कैमरा और मैक दोनों निकल जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुमको बताते हैं, मेरे दोस्त का शादी था और उसके घर सिलेंडर खत्म हो गया। अब शादी तो पहले तय होता है, उसको क्या पता था कि उस टाइम में सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो अब होता यह है कि उसका बाबूजी कहता है कि रे बाबू शादी कैंसिल कर दे, क्योंकि सिलेंडर तो है नहीं, तो भोज कैसे कराएगा, और भोज नहीं कराएगा शादी कर लेगा तो गांव वाला गाली देगा। बात तो सही है। शादी कैंसिल होने का बात सुनते ही मेरा दोस्त कंधा पे सिलेंडर लेकर दौड़ गया। भाई दे जा यार एक सिलेंडर, ए भाई दे जा यार एक सिलेंडर, शादी रुक पाइए का। देख रहे हो मेरा दोस्त, साला शादी कैंसिल ना हो जाए इस वजह से बिना पैजामा का गाड़ी वाले के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे दोस्त को गैस नहीं मिला। अब उसके पास एक ही रास्ता था जहां उसको गैस मिल सकता था। देख लो शादी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसको हमरे तोरा जैसे दोस्त बोला था कि भाई मूली खाने से गैस बनता है। अब हाल ये है कि मूली खा के लगा पड़ा है। अबे तुम लोगों को वो बात याद है जो एक शायर कह रहा था कि एक दिन सिलेंडर इतना महंगा हो जाएगा कि गैस सिलेंडर से नहीं बल्कि अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही तो गैस खाली गांड से निकलेगी। सेम यही चीज यहाँ हुआ है।
खा गया ना धोखा। तुम लोगों को लग रहा होगा कि सिलेंडर महंगा होने की वजह से ये लोग धरना दे रहा था और ये धरना रोकने की वजह से ये जो पुलिस वाले भैया है इसका सिलेंडर छीन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुलिस वाले भैया का नया नया शादी हुआ है और इनकी बीबी बोली है कि बाबू हम चूल्हा में तो खाना नहीं बनाएंगे, आप कहीं से भी हमको सिलेंडर ला के दीजिए वरना हम तो चले अपने घर। गजब बेइज्जती है। अब नया नया शादी हो और बीबी घर चली जाए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, मतलब दिल का अरमान तो दिल में न रह जाएगा। बस इसी अरमान को बचाने के लिए ये पुलिस वाले भैया सिलेंडर छीन रहे हैं। तो मजाक से हटके सिलेंडर की कमी के कारण मिडिल क्लास फैमिली को काफी सहना पड़ रहा है। कान वाला बेच के 700 रुपए किलो 2 किलो गैस लाया। कान का बेचकर गैस लाई है। और क्या? तो जो एक माँ कितना मजबूर हो गई होगी जो अपने कान का बाली बेचकर 700 रुपए केजी के हिसाब से गैस लेके आती है। बात तो सही है। और हम गर्व से कहते हैं हम विश्व में तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग कंट्री में आते हैं। साला हमारे देश का इतना हालत खराब है कि अगर महंगाई का बात कर लो तो लोग पाकिस्तान का एग्जाम्पल देने लग जाते हैं कि पाकिस्तान का भी तो यही हाल है। मतलब अब तो वही वाला बात हो गया कि बनने चले हम विश्व गुरु और महाराजा और भिखारी को देख के खुश हो रहे हैं कि इससे तो बेहतर ही हालात है मेरा। अबे साला चूतिया, तुम पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता है, उससे खुद को कंपेयर करता है। जो भोसड़ी का रात खाता है तो सुबह जगता है और सुबह खा लेगा तो रात में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। गजब बेइज्जती है। मतलब वो देश जो मांग चांग के अपना गुजारा कर रहा है हम लोग उससे खुद को कंपेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग है। अरे साला, इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। गैस नहीं है, क्यों इतने क्यों परेशान है भैया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये रो रहा है लेकिन इसके अंदर कितना तूफान मचा हुआ है ये इसी को पता है। बेटा जिस दिन तुम बाप बनोगे और तुम्हारी बीबी और बच्चा भूख से रो रहा होगा उस दिन इसका तुमको दर्द समझ में आएगा कि ये कितना दर्द में है और उस दिन मोदी मोदी भूलकर पहले देश के बारे में सोचोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे वो कहाँ गई जो बोलते थे कि 5000 का भी सिलेंडर हुआ तो वोट मोदी को ही देंगे। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। उस टाइम हर कोई इसके साथ हाँ हाँ कर रहा था, अब समझ में आ रहा। कंट्रोल। बेटा चमड़ा का मुंह है, लोग कुछ भी बोल जाता है लेकिन असल जब गांड फटता है ना तब समझ में आता है कि कितना दर्द होता है। अरे वो एक और था ना जो कहता था कि भीख भी मांगूंगा लेकिन वोट तो बीजेपी को ही दूंगा। भीख मांगूंगा, दे दे बाबा, बाबा दे दे, लेकिन मैं वोट भाजपा को दूंगा। बेटा जिस स्पीड से मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं तो वो इच्छा बहुत जल्दी ही पूरा होगा। बात तो सही है। और जब बीबी और जवान बेटी को लेकर बैठेगा रोड पे भीख मांगने के लिए तो अब समझ में आएगा कि भारी मिस्टेक हो गया साहब। यार अभी तुम लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे, वो देखकर तुम्हारा दिल कांप जाएगा। जब ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस बनवाएंगे, 7000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? और यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे, वही पराठा 20 का देता है वही 40 का दे रहा है, क्या खिलाएंगे? जब कमा नहीं पाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? इतने दिनों से खाना नहीं बन पा रहा। आज हो गए 5-6 दिन हम गैस नहीं जलाए हैं। जब पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही लाइन लगाएंगे तो क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो कैसे खाना कैसे खा रहे हैं? ऐसे एक टाइम कहीं होटल से आ जाता है, एक बार बच्चों को खिला देते हैं, हम लोग ऐसे काम चला लेते हैं। भोसड़ी का ये सब देखने के बाद भी अभी तक तुम्हारे अंदर अगर अंधभक्ति है तो भोसड़ी का जिंदा काहे हो बे? मर क्यों नहीं गए? भोसड़िया वाले तुम्हारे अंधभक्ति की वजह से आज देश का ये हालत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब देखकर मेरा दिल कर रहा है कि रोस्टिंग छोड़कर अंधभक्तों को ही पहले। अगर तुम लोग भी यही चाहते हो तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। लेकिन वीडियो के लास्ट में ये देखते जाओ कि हमारे बिहार में सिलेंडर की कमी के बाद क्या जुगाड़ लगाया गया, क्योंकि बिहार तो जुगाड़ के लिए ही जाना जाता है। रुको जरा, समझ लो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई ये बिहार है, यहाँ हर समस्या का जुगाड़ है। बात तो सही है। हाँ तो हो सकता है कुछ लोग बकचोदी करने के लिए आएंगे मेरे कमेंट में कि इसमें मोदी जी का क्या गलती है। असल तो गलती है सिलेंडर एजेंसी वालों का, मतलब जो एजेंसी लिए हुआ है वो ब्लैक में बेच रहा है या वो शॉर्टेज है, मोदी जी की तरफ से तो कोई गलती नहीं है। तो बेटा रे बात ऐसा है कि सरकार किसकी है? मोदी जी की। एक्शन किसको लेना चाहिए? मोदी जी को। और अगर बात ऐसा है कि वहां से ही सिलेंडर नहीं आ रहा है उसमें भी मोदी जी की ही गलती है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ही मोदी जी है। बात तो सही है। सिलेंडर का चाहे जो भी समस्या हो उसमें गलती मोदी जी का ही है, क्योंकि सरकार उनकी है, जवाबदेही उनका है। उनको कार्रवाई करना चाहिए कि अगर मेरे पास सिलेंडर है तो भोसड़िया वाला तुम लोग ब्लैक में कैसे बेच रहा है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो में हम मजा के साथ साथ हमारे देश का कुछ सच्चाई दिखाने का हम कोशिश की है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम मजा देते रहे और अंधभक्त का गाड़ कुटाई करते रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।